हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा फ्रीक्वेंसी अरे रिट्रीवल के बारे में, जो कि एक कोड शिफ्ट पर आया हुआ एक क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में दिया गया है कि हमारे पास एक अरे थी पहले, ठीक है। ये एक अरे थी जिसमें कुछ नंबर्स थे, मान लीजिए 2 2 1 4 3 3, ठीक है। और इस अरे का एक फ्रीक्वेंसी अरे दिया गया था जो कि इतने ही साइज का था। यानी कि इसके अंदर ये 2 कितनी बार आया है, इसमें 2 बार, तो यहाँ 2 लिखा रहेगा। ये 2 कितनी बार आया है, 2 बार, यानी कि 2 लिखा रहेगा। ये कितनी बार आया है, 1 बार, यानी कि 1 लिखा रहेगा। ये 4 कितनी बार आया है, 1 बार, यानी कि 1 लिखा रहेगा। ये 3 कितनी बार आया है, 2 बार, और ये 3 कितनी बार आया है, 2 बार, यानी कि एक अरे दिया रहेगा ए आई, मतलब दिया था, और एक बी दिया था, बी अरे, जो कि इसकी फ्रीक्वेंसी बता रहा था। ठीक है, इस एलिमेंट पे इसकी फ्रीक्वेंसी बता रहा था। तो अब हमारे पास क्या है कि ये अरे गुम हो गई है, ठीक है। और हमें बताना है इस अरे से हमें बताना है कि ये अरे क्या हो सकती थी। अब देखिए, अब इस नंबर को तो हम कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं ना। मान लीजिए यहाँ पे हमने 2 2 लिखा, अब हम ये तो 4 4 लिख देते, अगर सॉरी 5 5, तो गलत तो ये भी नहीं होता। समझ रहे हैं आप कि अगर यहाँ पे कोई नंबर 2 बार आया है, तो वो जो 2 बार आया है उसको हम 2 से ही क्यों रिप्लेस करें, हम उसको 3 4 या कोई भी nth नंबर से क्यों ना रिप्लेस कर दें। इसलिए उसने क्वेश्चन में दिया गया है कि जो आप रिप्लेसमेंट करेंगे, ऐसा रिप्लेसमेंट करिएगा कि जो नंबर हो वो लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट हो, ठीक है। अब चलिए समझते हैं लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट का मतलब क्या होता है। मान लीजिए मैं आपको एक स्ट्रिंग दूं, ठीक है, ABXY, और यहाँ पे एक स्ट्रिंग दूं ABCY। तो पूछूं मैं इसमें लेक्सोग्राफिकल स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो इसमें लेक्सोग्राफिक स्मॉलेस्ट वो होगा जिसमें फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस कम हो, जिसका कम। ए और ए में कौन बड़ा है, दोनों सेम है। बी और बी में कौन बड़ा है, दोनों सेम है। एक्स और वाई में, एक्स और सी में कौन बड़ा है, एक्स बड़ा है। तो स्मॉलर कौन हुआ लेक्सोग्राफिकली, ACXY। अब ऐसे अगर हम नंबर की बात करें अरे में, 1 2 4 3 और 1 2 3 4 ले लेते हैं, तो इसमें कौन छोटा हुआ लेक्सोग्राफिकली, 1 2 3 4। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये 3 आ रहा है और इस इंडेक्स पे ये 4 आ रहा है, ठीक है। तो ये बड़ा हो गया और ये छोटा, तो ये नंबर क्या हुआ, लेक्सोग्राफिकली छोटा, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि जो नंबर दिखने में ही छोटा हो वो लेक्सोग्राफिकली छोटा हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, यहाँ से 1 शुरू हो गया, ठीक है, 4 4 ले लेते हैं, और यहाँ पे 2 ले लेते हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, ठीक है। और यहाँ पे हम ले लेते हैं 1 2 1, तो यहाँ पे लेक्सोग्राफिकली 1 2 1 3 5, ठीक है। तो यहाँ पे लेक्सोग्राफिकली ये नंबर छोटा हो गया है, क्योंकि इसका फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस ही 1 है, जो कि इससे छोटा है, तो ये लेक्सोग्राफिकली छोटा हो गया। अब इसमें लेक्सोग्राफिकली नंबर बोला है, तो नंबर क्या होगा। अब देखिए हमारे पास कोई भी नया नंबर अगर आएगा, तो सबसे पहले मैं nth में बोलूंगा, तो कौन लेक्सोग्राफिकली छोटा है, 1। उसके बाद कौन छोटा है, 2। यानी कि हमें नंबर कुछ इस तरह प्रिंट करना है कि जब भी कोई नया नंबर मिले एक नई फ्रीक्वेंसी का, तो हमें सबसे छोटा नंबर लेना है उसमें, ठीक है। तो मैं इसे आपको एक टेस्ट केस की मदद से समझाता हूँ और इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो मैं एक टेस्ट केस लेता हूँ क्वेश्चन में से ही, जिसमें हमें वी दिया गया है। मैं अरे का नाम वी ले रहा हूँ, और यहाँ पे अरे की साइज है 8 है, ठीक है। इंडेक्सिंग कर देता हूँ, तो ये लास्ट वाला नहीं होगा, ठीक है। तो 8 की अरे 0 से 7 तक ही बनेगी। तो इसमें नंबर दिए गए हैं 1 3 2 3 2 और फिर से 3। तो इसने मुझे फ्रीक्वेंसी अरे दी हुई है। ये मुझे कहना चाहता है कि इस उस अरे में जो कि गुम हो गई है, उसमें एक ऐसा नंबर था जो कि 1 बार आता था, और एक ऐसा नंबर था जो 3 बार आता था, एक ऐसा नंबर था जो 2 बार आता था, ठीक है। तो अब देखिए इसको करने के लिए हमारा अप्रोच क्या रहेगा, हम क्या करेंगे। अब क्योंकि हमें नंबर तो 1 से प्रिंट करना है, 0 से तो प्रिंट करना है नहीं, तो हम एक अरे बनाएंगे, ठीक है, ए नाम का।
कितने साइज का बनाएंगे? ये जितना साइज है इससे एक बड़ा, ठीक है। जितने साइज का हमारा वी दिया रहेगा उससे एक बड़े साइज का। बड़े साइज का क्यों बनाएंगे? क्योंकि हमारा जो इंडेक्स है वो जाता है 0 से n-1 तक, और हमें नंबर ही 1 से n तक प्रिंट करवाने हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम बनाएंगे एक n+1 साइज का अरे, ठीक है। तो यहाँ पे 8 एलिमेंट्स थे और अब हमने यहाँ पे 9 साइज का एरे बना लिया है। अब देखिए हम क्या करेंगे। हम यहाँ पे 1 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि 1 तो है, तो 1 में हमें क्या प्रिंट करना है, सबसे पहले ये एक प्रॉब्लम है। और 1 को कितनी बार प्रिंट करना है, दूसरी प्रॉब्लम वो है। यानी कि यहाँ पे कितनी प्रॉब्लम है, 2। तो दोनों प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करेंगे? एक है कि क्या प्रिंट करना है, और दूसरा है कि कितनी बार प्रिंट करना है। तो क्या है के लिए, क्या प्रिंट करना है के लिए हम यूज करेंगे मैप, ठीक है। और एक वेरिएबल यूज करेंगे x नाम का। और कितनी बार प्रिंट करना है, इसके लिए ही तो हमने ये a नाम का अरे बनाया है, जो कि बताएगा कि हमने प्रिंट कितनी बार करना है, ठीक है। a नाम का अरे जिसको हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया है। तो हमने अभी किया क्या है, हमें अरे मिला है, हमने एक नया अरे बनाया है n+1 साइज का, और हमें दो प्रॉब्लम है, क्या प्रिंट करना है और कितनी बार प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करने के लिए हमने एक मैप बनाया है, ठीक है, इंट ll कॉमा या फिर लॉन्ग लॉन्ग कॉमा लॉन्ग लॉन्ग नाम का, या फिर इंट कॉमा इंट का भी बना सकते हैं। और एक x वेरिएबल लिया है। और कितनी बार प्रिंट करना है, इसके लिए हमने a0 नाम का अरे बनाया है, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। और कितना नंबर अभी हमें आ चुका है अरे में, कितने नंबर मतलब कितने अरे की फ्रीक्वेंसी है जो कि अरे गुम हो गया था उसकी, उसके लिए हमने एक सी नाम का वेरिएबल बनाया है, ठीक है। सी नाम का वेरिएबल बनाया है। तो इतनी चीजों से हम अभी काम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले 1 है। तो 1 क्या है, एक फ्रेश नंबर है। तो फ्रेश नंबर में आपसे पूछूं कि पूरे नेचुरल नंबर से स्मॉलेस्ट नंबर कौन है, तो आप कहेंगे 1, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अरे में इस 1 को ढूंढूंगा, ठीक है। 1 इंडेक्स पे क्या है अभी, जब मैंने इस अरे को 0 से इनिशियलाइज कर दिया था, तो सब में 0 0 0 होगा। अब देखिए a(1) क्या है, अगर मेरा 0 है, ठीक है, जो कि अभी 0 है, तो मैं क्या करूंगा, x को यहाँ पे प्लस प्लस कर दूंगा। x को प्लस प्लस करने से क्या होगा, हमें x एक वैल्यू दे देगा 1, जो कि x की वैल्यू होगी। और हम उस 1 वैल्यू को मैप में डाल देंगे, ठीक है। यानी कि मैप में क्या हुआ, 1 की जगह 1 आया। मैंने क्या कहा था आपको, क्या प्रिंट करना है ये मैप बताएगा। यानी कि भाई जब भी 1 दिखे तो मुझे 1 प्रिंट कर देना, ठीक है। मैप बोल रहा है। लेकिन कितनी बार प्रिंट करना ये a0 बताएगा। तो देखिए हमने एक बार तो अभी प्रिंट कर दिया है, ठीक है, 1 के प्लेस पे 1। लेकिन ये अब आगे अगर 1 दिखेगा तो क्या मुझे प्रिंट करना है यही नंबर। लेकिन आप ही सोचिए, अगर कोई नंबर एक बार आ रहा है और फिर मैं अगर अरे में कहीं आगे एक दिखा, तो क्या अगर मैं 3 को बोलूँ वो एक बार आ रहा है, तो अगला नंबर फिर से एक 4 हो सकता है ना। लेकिन 3 तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर फिर से 3 हो गया तो उसकी फ्रीक्वेंसी 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या भरेंगे, 1-1, ठीक है, vi-1 भरेंगे, जो कि यहाँ पे 0 हो जाएगा फिर से, ठीक है। यानी कि अभी भी ये फ्रेश नंबर है अगर 1 आगे आया तो। अब देखिए अगला नंबर चलेंगे 3, ये क्या है, v(3) क्या है, 0 है, ठीक है। a(vi) क्या है, 0। अब इसमें क्या है, 0। तो हम क्या करेंगे, x को फिर से प्लस प्लस कर देंगे। x को प्लस प्लस करके क्या आया, 2 आया, यानी कि एक नया नंबर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैप में 3 डालेंगे और 3 की जगह 2 डाल देंगे। यानी कि जब भी 3 दिखे तो हमें 2 प्रिंट करना है। लेकिन कितनी बार प्रिंट करना है, एक बार तो हमने अभी प्रिंट कर दिया। तो 3-1 यानी कि vi-1, जो कि यहाँ पे 2 होगा। यानी कि अगली बार 2 और बार प्रिंट करना है। अब उसके बाद आगे चलेंगे। फिर यहाँ पे v में क्या है, 2, यानी कि एक नया फ्रीक्वेंसी और एक नया नंबर। नई फ्रीक्वेंसी का मतलब ही क्या है, नया नंबर। तो 2 में क्या, हमें एक नंबर नया है 2। तो फिर से x को प्लस प्लस करेंगे, ठीक है।
एक्स को प्लस प्लस करते ही हमारा क्या आ गया, 3 आ गया। अब हम यहाँ डालेंगे कि 2 के जगह पे भाई 3, यहाँ भी 2 दिखे, वहाँ 3 प्रिंट करना है। पर हम ये एक्स को क्यों प्लस प्लस कर रहे हैं 1 1 करके, क्योंकि हमें लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट प्रिंट करना है, इसलिए ये काम कर रहे हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे 2 आया, यानी कि कोई नंबर 2 बार है, तो वी ऑफ 2 में देखेंगे 0 है, 0 होने के बाद ये सब काम करेंगे। और ये काम करने के बाद हमें 2 माइनस 1 यानी कि 1, ये जो अरे है, ये 0 1 2, ये क्या बता रहा है कि जो 3 है ये कितनी बार आएगा, समझ रहे हैं आप? ये 3 जो है ये कितनी बार आएगा आगे, 2 और बार आएगा। ये 2 कितनी बार और आएगा आगे, 1 बार आएगा। ये 1 और कितनी बार आएगा आगे, 1 भी बार नहीं आएगा, क्योंकि 1 अगर आ गया तो वो नया नंबर होगा। अब देखिए यहाँ पे फिर से 3 आ गया है, तो 3 की जगह पे क्या है, 2 है, यानी कि जो 3 नंबर है ये 2 और बार आएगा, तो एक बार हम और प्रिंट कर देंगे। ठीक है, 3 की जगह पे 2। उसके बाद क्या करेंगे, इसको एक माइनस कर देंगे। ठीक है, ये गायब हो गया और ये 1 आ गया है। अब फिर आगे चलेंगे, फिर से 2 आया, तो 2 की जगह पे जाएंगे और इसको भी माइनस कर देंगे एक, ये 0 हो जाएगा। और फिर आगे चलेंगे, यहाँ पे फिर से एक नया नंबर है 2। अब देखिए फिर से जब 2 की जगह पे आएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0। इस टाइम ये 0 है, यानी कि क्या, हमें एक नया नंबर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, फिर से x को प्लस प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आया, 4 आया। 4 आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4, 2 की जगह अब 4 जाएगा। ठीक है, ये मैप में वैल्यू चेंज हो जाएगी और यहाँ पे एक नया नंबर आएगा 4। ठीक है, उसके बाद फिर से 2 आया, तो 2 की जगह पे अभी क्या है, 1 है। 1 पे फिर 0 हो जाएगा, यानी कि फिर से ये 4 यूज हो चुका है। अब 3 आएगा, 3 पहले भी आ चुका है और 3 की वैल्यू अभी क्या है, 1 है, तो इस 1 को भी हम 0 कर देंगे और 3 प्रिंट कर देंगे। तो हमारा अरे जो है वो कुछ ऐसा दिखेगा, 1 1 1 2 3, इस टाइम पे 1 1 2 3, और फिर से यहाँ पे 2। ठीक है, और फिर से यहाँ पे 3, यहाँ 4, यहाँ 4 और यहाँ 2। तो ये हमारा रिक्वायर्ड अरे हो जाएगा। चलिए इसको कोड की मदद से समझते हैं और फिर से अप्लाई करते हैं इस पे। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि हम सबसे पहले इनपुट ले लेते हैं n। n इनपुट लेने के बाद हम क्या करेंगे, एक वेक्टर बनाएंगे। हमने ll नाम का वेक्टर बना लिया, सॉरी ll मतलब लॉन्ग लॉन्ग इंट है यहाँ पे, n प्लस 1 साइज, n साइज का। ठीक है, क्योंकि अभी तो हम इस वेक्टर में इनपुट लेंगे। तो इस वेक्टर में हमने इनपुट ले लिया है, तो यहाँ पे वो वेक्टर जो v है, ऐसा बन गया, 1 3 2 3 2 1 3 2 3 2 2 3, और फिर से यहाँ पे 2 2, यहाँ भी 2 और यहाँ 3। ठीक है, तो ये v है मेरा और ये मेरा a नाम का वेक्टर है। ठीक है, ये a नाम का वेक्टर है, इसको ही बना लेते हैं हम लोग, कॉमा a n प्लस 1, और इसको किसी इनिशियलाइज कर देंगे 0 से। ठीक है, तो हमने अब एक मैप बनाना है।
तो हमने यहाँ पे वेक्टर इनपुट ले लिया है, तो यहाँ पे भी इनपुट ले लेते हैं। इनपुट हमने ले लिया है वी नाम से, और हमारा ए क्या है अभी, सब 0 से इनिशियलाइज है। ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये कोड कैसे वर्क कर रहा है। तो हमने अभी सब 0 ले लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे हम, फॉर इंट आई इक्वल टू 0। अब फॉर लूप में हम चेक करेंगे इफ, ठीक है, हमने दो वेरिएबल बनाना है, जो कि एक रहेगा c इक्वल टू 0 और एक रहेगा x इक्वल टू 0। x क्या करेगा, हमें एक नया नंबर ला के देगा, लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट वाला। और c क्या रहेगा, c काउंट करेगा कि कितने नंबर बने हैं मेरे अभी अरे में, कितने नंबर का अरे मेरा बन रहा है। ठीक है, तो इफ हम करेंगे, इफ a ऑफ vi इक्वल टू 0, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ आपको समझाता हूँ। यानी कि a ऑफ vi, यानी कि ये जो 1 है, a ऑफ 1, a ऑफ v का ai का मतलब क्या, a ऑफ 1 अगर 0 है यानी कि क्या है, नया नंबर है। नया नंबर होने पे हम क्या करेंगे, हम x को प्लस प्लस करेंगे। ठीक है, x को प्लस प्लस करेंगे, उसके बाद हम इसको मैप में डालेंगे। ठीक है, m ऑफ vi इक्वल टू एक्स। m ऑफ vi इक्वल टू एक्स का मतलब क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पे एक मैप बना लूँ और यहाँ पे की वैल्यू, तो m ऑफ vi क्या है 1 इक्वल टू एक्स, एक्स क्या है 1। ठीक है, यहाँ पे x लिख लेता हूँ, यहाँ c लिख लेता हूँ। x मेरा 1 है, c मेरा अभी 1 है। 1 क्यों है, क्योंकि मैं यहाँ पे अब क्या लिखूंगा, c प्लस इक्वल टू वी आई। ठीक है, वी आई क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि जो अभी पहला नंबर आया है ये मुझे एक नंबर मिल चुका है इस फ्रीक्वेंसी का, तो इसलिए मैं उसको c में ऐड करता रहूंगा और ये टोटल n के बराबर आना चाहिए। और अब मैं क्या करूंगा, इसको a ऑफ वी आई, ठीक है, अब ये मुझे a ऑफ वी आई क्या बताएगा कि कितनी बार आना चाहिए, तो 1 है, अब 1 अब आगे नहीं आना चाहिए क्योंकि एक बार आ चुका है। तो मैं क्या करूंगा, वी आई माइनस 1, वी आई माइनस 1 यानी 1 माइनस 1 0, तो यहाँ पे फिर से अभी भी 0 ही है। ठीक है, तो ये अरे अभी भी ऐसा ही दिख रहा है, तो हम यहाँ पे एक आंसर नाम का वेक्टर बनाएंगे और यहाँ पे पुश बैक कर देंगे, आंसर डॉट पुश बैक मेरा क्या, वी आई, सॉरी एक्स, क्योंकि हमारा एक्स ही तो वो नंबर है। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से आगे बढ़ेंगे, फिर से मेरा 3 आया, मैं चेक करूंगा कि a ऑफ 3 क्या 0 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, a ऑफ 3 मेरा 0 है, हाँ है, यानी कि ये नया नंबर है। तो x प्लस प्लस हुआ, x प्लस प्लस यहाँ पे हुआ, और m ऑफ 2, m ऑफ 3 यानी कि 3 जाएगा और उसमें क्या प्रिंट करना है हमें, x को, यानी कि x प्लस प्लस होके 2 हो जाएगा। ठीक है, x अब 2 हो चुका है और 3 पे मेरी क्या वैल्यू जाएगी, 2 जाएगी, पर कितनी बार जाएगी, ये 3 माइनस 1 2। ठीक है, तो 3 में मैं 2 भर दूंगा क्योंकि अब आगे ये 2 ही बार आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आ गया, मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ। तो यहाँ पे ये 3 2 बार आएगा अरे में आगे जाकर 3 पे जो वैल्यू है। तो उसके बाद हम फिर से आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे c को, c प्लस इक्वल टू v है, तो यहाँ पे अब कितने नंबर आ गए, एक ये 3 और खुद पहले था एक 4, तो ये 4 हो चुका है। अब देखिए, अब यहाँ पे 2 है, तो फिर से 2 एक नई फ्रीक्वेंसी है और 2 पे 0 है, हम फिर से x को प्लस प्लस करेंगे। ठीक है, x हो गया 3 और यहाँ पे अब क्या होगा,
2 पे हम डालेंगे 3। तो यहाँ पे 2 था, एक नई फ्रीक्वेंसी, तो हमने एक x को प्लस प्लस किया, एक नया नंबर आया 3, और हम 2 पे क्या डालेंगे 3, और जो नंबर 2 बार आएगा वो एक बार तो अभी आ चुका है, ठीक है, एक बार हमने पुश बैक कर दिया है ना इधर यहाँ पे, तो आगे वो कितनी बार आएगा, वी आई माइनस 1 बार, ठीक है, वी आई माइनस 1 बार आएगा आगे। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 2 माइनस 1, यहाँ पे 1 कर देंगे, 1, ठीक है, और उसके बाद फिर से 3 आया। अब देखिए, अब मेरा ए ऑफ 3 क्या है, 0 नहीं है, तो मैं सीधे मैप के पास जाऊंगा। मैप के पास मेरे 3 में कितनी वैल्यू है, 2 है, तो फिर से आंसर डॉट पुशबैक क्या हो जाएगा, 2। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, एक माइनस माइनस, तो ये एल्स पार्ट में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक एल्स पार्ट लिखते हैं कि जब फ्रेश वैल्यू नहीं रहेगी, जब ए ऑफ मेरा वी आई भरा हुआ रहेगा, कुछ जीरो नहीं रहेगा, तो उसमें क्या हम लोग लिखेंगे कि आंसर डॉट पुशबैक किससे, मैप से, ठीक है, एम ऑफ वी आई। और क्या कर देंगे, हम इस वैल्यू को घटा देंगे, इस अरे की वैल्यू को, ये 2 को हमने क्या किया था, घटाया था ना, तभी तो बनाया, क्योंकि यहाँ पे 3 है, तो घटा के क्या करेंगे, एक कम कर देंगे, तो ए ऑफ वी आई हम क्या करेंगे, माइनस माइनस, इससे वो एक कम हो जाएगा। अब ऐसा करने के बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 2 है, अब 2 पे देखिए क्या है, पहले भी 2 आ चुका है, और 2 पे क्या है, 1 है, तो इस 1 को हम लोग तो 1 पे क्या था हमारा, 2 पे 3 था, तो हम फिर से 3 को पुश बैक करेंगे, 3 को पुश बैक करने के बाद हम यहाँ पे एक वैल्यू घटा देंगे, तो अब ये क्या बना, अब ये हमारा बन जाएगा फिर से 0। तो ये 0 हो गया। अब फिर से आगे बढ़ेंगे, और फिर से आगे बढ़ने के बाद हमें फिर से 2 मिला, लेकिन इस बार देखिए 2 पे हमारा 0 है, यानी कि पिछले जितने भी फ्रीक्वेंसी थे 2 के, वो सारे आ चुके हैं, और अब जो फ्रीक्वेंसी है 2 की, वो एक नया नंबर देगी, तो हम यहाँ पे x को प्लस प्लस करेंगे और 4 आएगा, और अब यहाँ पे 2 की जगह क्या आएगा, जहाँ पे भी 2 लिखा रहेगा, 4, ठीक है, मैप में चेंज कर देंगे, और यहाँ पे भर देंगे 4, और फिर से 2 आएगा, तो यहाँ पे भी एक 2 आएगा ना, क्योंकि अब क्या है, मैं इसको मिटा के दिखाता हूँ आपको, जो 4 है वो एक बार आ चुका है, ठीक है, और 4 की फ्रीक्वेंसी जो भी 2 बार आएगा, जो कि अभी 4 है, उसकी फ्रीक्वेंसी एक और बार थी, तो एक और बार फिर हम डाल देंगे 4, और यहाँ कर देंगे अब 0। अब ये 3 है, 3 पहले बार भी आ चुका है, ठीक है, और 3 की फ्रीक्वेंसी क्या है, अब 1 है, ठीक है, इसके बाद 2 बार आ चुका है ना, एक बार 2 बार, तो 2 बार माइनस किया, तो अब 1 है, अब 3 एक बार और प्रिंट होगा, तो यहाँ पे 3 की वैल्यू क्या थी, 2, तो 2 एक और बार प्रिंट होगा, तो इस तरह हमारा पूरा अरे बन जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक और कंडीशन लगाएंगे कि इफ जो मेरा सी है, ठीक है, सॉरी मेरा वी आई है, अगर वो ग्रेटर देन एन है, अगर आप सोचिए मेरा वी आई जो है ग्रेटर देन एन, यानी कि कोई ऐसा नंबर है जो कि खुद अरे के साइज से ही ज्यादा बार आ रहा है, ठीक है, तो ऐसा अरे क्या पॉसिबल है, मैं बोलूंगा मेरा अरे साइज 3 है और कोई एलिमेंट आ रहा है 4 बार, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ कर दूंगा सी इक्वल टू एन प्लस वन, ठीक है, और यहाँ पे ब्रेक लगा दूंगा। अब फॉर लूप के बाहर मैं चेक करूंगा इफ सी नॉट इक्वल टू एन, अगर मेरा सी एन के बराबर नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली जितने नंबर मेरे गए फ्रीक्वेंसी में, ठीक है, जो भी नंबर मैंने फ्रीक्वेंसी में डाले हैं अरे के, वो उतना एन के बराबर आना चाहिए, और अगर नहीं आया तो सी आउट क्या कर दूंगा, -1, ठीक है, और अगर ये नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, फॉर से अपने ऑटो आई
आंसर वाले वेक्टर से मैं उसको प्रिंट आउट कर दूंगा। तो ये मेरा हो गया कोड। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है इसमें तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा कि ये हो क्यों रहा है। मैंने मैप किस लिए बनाया था, क्या प्रिंट करना है, मैंने एरे किस लिए बनाया था, कितनी बार प्रिंट करना है। ठीक है, तो इसका सलूशन आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, ये कोड। तब तक के लिए बने रहें, धन्यवाद।